अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे। दिन का टाइम है और मैं बना रही हूँ जैकेट पोटैटो। तो ये बड़े वाले पोटैटो हैं और ये मैं एलडी से लेके आई थी। इसके लिए आपको बड़े पोटैटो चाहिए होते हैं और ये स्पेशल इसके लिए जैकेट पोटैटो के लिए पोटैटो होते हैं। तो आपने करना क्या है, पहले इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लें और अगर आप इनको सही क्रिस्पी और ओवन में बनाना चाहते हैं तो पहले इनको वॉश करने के बाद आप अगर एक कप में या एक बोल में आप डाल लें पानी और उसमें नमक डाल के इनको उसमें थोड़ा सा सोक कर लें और उसके बाद आप इनको इस किचन फॉइल में डाल के आप इसको रैप करके ओवन में आप रख दें और आपको रखने के लिए 1 घंटा चाहिए होगा। या आप इनको किसी एक को खोल के चेक कर सकते हैं कि आया ये हैं अंदर से भी गल चुके हैं या नहीं। तो आप इनको 1 घंटे के लिए आप उसमें रख दें और मेरे तो ये मैंने रख दिए थे और अभी मैं चेक कर रही हूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के और बहुत ही अच्छे तरीके से ये अंदर तक गल चुके हैं। ये साइज़ में काफ़ी बड़े हैं और आप इनको चेक कर लें और उसके ऊपर इनको थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेके इनको लगा लें, क्योंकि आपको ये क्रिस्पी चाहिए होते हैं। आपको दोबारा से इनको ओवन में रखना है और इस दफ़ा आप इनको ग्रिल में रखेंगे और ये ज़्यादा देर के लिए आपको नहीं रखना होगा। आप जब ऊपर से क्रिस्पी हो जाए तो इनको बाहर निकाल लें, लेकिन रखते वक्त आप इनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करते रहिए, ये ना हो कि ये ज़्यादा जल जाएं। तो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, बस आप इनको बस चेक करें और उसके बाद जब आप ये आपके पोटैटो रेडी हो जाएं तो उससे पहले साथ साथ आप अपनी बाकी की जो चीज़ें हैं, जो इसकी फिलिंग है वो तैयार कर लें। इसके लिए आपको चाहिए होता है चीज़ चाहिए, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बीन्स चाहिए, आप अनियन है वो छोटा छोटा ऑमलेट साइज़ का आप वो काट लें। उसमें आप अगर आपके पास धनिया है या कोई और चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं जो खुद खाती हूँ उनके ऊपर तो मैं ग्रीन चिलीज़ भी डालती हूँ। और आप देख रहे हैं कि ये मैंने इनको रखा था और ये इस तरह की इनकी शक्ल होगी और मैं इनको इस तरह आपको दिखा रही हूँ। आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी, लेकिन काफ़ी ये क्रिस्पी टाइप ऊपर से हो गया, क्रंच टाइप हो गए। तो इस तरह होने के बाद आप निकाल लें, इनको कट लगाएं और फिलिंग के मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। आप जो भी आपको पसंद आए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आज इस्तेमाल कर रही हूँ या जो इसमें शामिल कर रही हूँ चीज़ें, वो मैं आपको शायद पहले बता चुकी हूँ कि अनियन है, कोरिएंडर है, बीन्स हैं, चीज़ है, बटर है और बाकी सॉल्ट और ब्लैक पेपर तो मस्ट है। बस इसी तरह से आप जब आप ओवन से इनको बाहर निकालें, ओवन से, माइक्रोवेव से, ये दो तरह से बन सकता है। आप माइक्रो में भी बना सकते हैं और ओवन में भी बना सकते हैं। तो माइक्रो में जो बनाने का तरीका है, सिर्फ उसमें आप फॉइल नहीं यूज़ करेंगे, आप ऐसे ही उनको बाकी मेथड की तरह रख देंगे और वो इसी तरह से जब आपके पोटैटो गल जाएं तो आप उनको कट करके उनको बाकी फिलिंग इसी तरह से कर सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ओवन में ही बनते हैं। तो बस आप जब ओवन से बाहर निकालने के बाद इनको छुरी के साथ कट लगाएं। कट लगाने के बाद आप इसमें बटर का इस्तेमाल करें, बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और बाकी की जो फिलिंग है, अनियन डालें और साथ बीन्स इस्तेमाल करें और उसके ऊपर आप अपनी काली मिर्चें, नमक और चीज़ डाल के आप इसको थोड़ी देर के लिए माइक्रो में रखना चाहते हैं माइक्रो में रख लें ताकि आपकी चीज़ मेल्ट हो जाए। अगर आप ओवन में रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं। तो आप ओवन में रखने के बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और फिलिंग आप, फिर मैं एक दफ़ा कहूँगी, फिलिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, किसी चीज़ का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये क्या चीज़ है आप सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे आपको ज़रूर दिखाना था क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो ये है जी, आप इनको की चेन्स कह सकते हैं, आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं, बैग के साथ लगा सकते हैं और अपने हैंड बैग के साथ भी लगा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान से मेरी सिस्टर ने मेरी बेटियों के लिए ये भेजी हैं और सारों के लिए, इनके लिए तीन तीन एक ही तरह के वो शेप के भेजे हैं कि ये आपस में लड़ाई ना करें। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भेज दी है। तो असल में मेरी जो बहनोई हैं उनकी अपनी इसकी मोबाइल की शॉप है, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि आधी शॉप उन्होंने इनके लिए भेज दी है। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, उनकी कमाई में बरकत डाले। माशाल्लाह उन्होंने चीज़ें भेजी हैं, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से भेजी हैं। अपने बहन भाइयों को कोई याद रखे तो इसकी कदर करनी चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ़ ये चीज़ें नहीं भेजी हैं, बच्चियों के कपड़े, बच्चियों के लिए फ़ोन के इस्तेमाल की चीज़ें जो जो उनको चाहिए थी, हालांकि यहाँ से भी मिल जाती हैं, बल्कि उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है कि वहाँ से उन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ें भेज दी। अभी तो मेरी बेटियों की जिधर मैं जाऊँ तो देखूँ तो वो उनके चार्जर ही लगे होते हैं। तो वैसे कभी यहाँ पे ऐसे था कि हम एक ही चार्जर यूज़ करते थे और उस पर भी कई दफ़ा लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि मेरी बच्चियाँ जब फ़ोन इस्तेमाल करती हैं तो वो साथ ही चार्ज भी इसे लगा लेती हैं, जिसकी वजह से चार्जिंग जो है वो बस हर दूसरे दिन जो है वो चार्जिंग जो है वो हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो जब अपना ख़राब होता है दूसरे का लगा लेती हैं, दूसरे का ख़राब होता है तीसरे का, तो फिर कभी कभी एक पे ही गुजारा करना पड़ता है। तो अभी माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब आप देखें तो रुल पड़ी हुई है। तो उन्होंने बहुत सी इस तरह की ये भी चीज़ें भेजी हैं, और चार्जर, और आप कह लें हैंड फ्री, और फ़ोन्स के कवर, और मैं अब आपको क्या बताऊं, बस मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी तो मैं कहा आपसे भी शेयर करती हूँ कि ये कितनी प्यारी, कितनी प्रिटी हैं। तो अभी तो कुछ चीज़ें इनमें से ऐसी हैं जो मेरी बच्चियों ने गिफ्ट भी कर दी हैं। तो ये बचा कुचा जो माल है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतनी ज़्यादा भेजी हूँ, उनमें से ये चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी प्यारी हैं। यकीन करें पाकिस्तान में मोहब्बतों का कोई शुमार नहीं है कि आपको वहाँ जब जाते हैं इतना प्यार मिलता है, इतनी मोहब्बत मिलती है, इतनी केयर मिलती है कि सम टाइम आपका दिल नहीं चाहता है कि वापस आएँ। और जब वापस आ जाते हैं तो फिर काफ़ी अरसे तक आप वो सारी चीज़ें मिस करते रहते हैं। तो जब वापस आते हैं, जब हमारे फैमिली फ्रेंड, हमारे रिश्तेदार, बहन भाई, माँ बाप सारे जब हमें गिफ्ट देते हैं, यकीन करें इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारे पास जगह ही नहीं बचती है कि हम वो किस तरह से लेके आएँ। तो अभी भी मैं आपको बताऊं कि मेरे हस्बैंड सिर्फ गए हुए थे, तो मेरी हमारे कपड़े और हमारी चीज़ें, हमारे गिफ्ट लाने में उन्हें अपना सामान वहाँ पे सारा छोड़ना पड़ा। बाद में मेरी कज़न पाकिस्तान से, उसने नेक्स्ट वीक आना था, तो फिर उसको, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ दोनों गए हुए थे, तो उनके हाथ उनको दे के आए कि वो आते हुए ले आए। ये इमोजी मैंने स्पेशल इसलिए बनाया है इसका कि ये कितनी अच्छी है। अब मेरा दिल चाह रहा है कि इसको गाड़ी में लगाऊं, हालांकि ये गाड़ी पे लगाने वाली नहीं है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि इसको गाड़ी में लगाऊं। इसकी ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो अभी ये चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो मेरे हिस्से की बच गई हैं। बाकी बच्चों ने तो अपनी अपनी पता नहीं कहाँ रख दी हैं और कहाँ लेके वो उन्होंने अपनी अपनी एक एक दो दो चीज़ें, और ये इनके कवर्स, और सब ने अपने अपने ड्रॉ में रख लिए हैं। तो मैं अपनी आपको दिखा रही हूँ चीज़ें, क्योंकि उनकी तो पता नहीं कहाँ उन्होंने रख दी हैं। तो ये भी सारी चीज़ें उन्होंने भेजी थी। अभी भी जब मैं ये दिखा रही थी तो मेरी बेटी मेरे पास आ गई और कहने लगी है कि ये ना चार्जर, मेरा चार्जर चल नहीं रहा है, प्लीज़ मम्मा आप अपना ये वाला चार्जर मुझे दे दें। तो बड़ी मिन्नतें कर रही थी कि आप दे दें, देखिए वो चल नहीं रहा है ना, लेकिन मैंने उसको नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, आप उसी से काम चलाएं, क्योंकि आपने सारे ख़राब कर दिए। अब ये जो बच्चा है अब आपको नज़र आ गया ना, मम्मा मेरा चल नहीं रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं, आप उसी से काम चलाएं, देखना कितना अच्छा चलेगा। तो अभी मेरे ख्याल में 3-4 दिन हो गए हैं, तो बड़ा अच्छा वो काम कर रहा है। अगर मैं ये भी दे देती ना, तो मैं पीछे से जब ये स्कूल चल जाती हैं तो चीज़ों को संभाल संभाल के, यकीन करें कि मैं थक जाती हूँ, क्योंकि अपनी चीज़ें संभालने की बिल्कुल इनको आदत नहीं है। तो अभी ये है कि
बच्चों की सारी बातें मानना बहुत मुश्किल होता है और उनको वैसे भी हर नई चीज़ अच्छी लगती है और पुरानी जो है वो तो उनके इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहती है, बेशक वो काम क्यों ना कर रही हो। तो बड़ी मुश्किलों से मैंने अपनी चीज़ों को छुपा छुपा के रखा हुआ है। और ये फ़ोन के कवर्स थे, तो मैंने तो ऑलरेडी मेरे फ़ोन के ऊपर कवर था तो मैंने तो अभी इस्तेमाल नहीं किया है, तो रख दिया है। इसी तरह से ये मेरी जो बेटी है उसके लिए एयरपॉड उन्होंने भेजे थे, काफ़ी अच्छे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है, इनकी आवाज़ इतनी ज़बरदस्त है कि यकीन करें कि जब आप इनको लगा के सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि आप सिनेमा में बैठे हुए हैं और कोई मूवी देख रहे हैं और इस तरह की आपको साउंड आती है इनमें से। तो काफ़ी अच्छे हैं और मेरी बेटी जब से आए हैं उसने तो इनको कानों से उतारा नहीं है और इनका चार्जिंग का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। और वैसे ये है, मेरी बड़ी बेटी चीज़ों को इस्तेमाल जो है वो जिस तरह से करती है ना, वो जो चीज़ उसको पसंद आ जाती है तो उसको फिर बड़ा संभाल संभाल के रखती है और जो चीज़ पसंद नहीं आती है फिर वो पता नहीं चलता कि वो गई किधर है। तो ये चार्ज हुए में उसके और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये जी है। वॉइस रिकॉर्डर है, पता नहीं मेरे किसी काम का है कि नहीं, ये भी मेरी सिस्टर ने भेजा है और देखूंगी कि इससे मेरा कोई काम चलता। हाँ अलबत्ता इसके अंदर एक छोटा सा माइक था जिसके साथ अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वो तो मेरे काम का ज़रूर है, लेकिन इसका मुझे नहीं पता कि ये इसके साथ कनेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है या किसी काम आ सकता है। अब ये है कि इसके बारे में कोई थोड़ी बहुत मालूमात लूँगी कि अगर मेरे किसी काम हुआ तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसकी भी साथ जो इसकी चीज़ें थी वो मैं अभी खोल के आपको दिखाती हूँ। तो इसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी वो था इसका माइक। तो बाकी इसकी रिकॉर्डिंग का सिस्टम देखूँगी खोल के कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करूँ। तो इसकी पैकिंग खोल रही हूँ मैं, तो ये आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या इसका चार्जर है और इसके साथ इसकी बाकी जो इसकी चीज़ें हैं वो इसके साथ रखी हुई हैं। असल में मैं कोई ऐसी चीज़ चाहती हूँ जिसके ज़रिए से मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो जाए, क्योंकि जब मैं अपनी आवाज़ अपनी वीडियो में सुनती हूँ तो मुझे काफ़ी भारी और काफ़ी मतलब ये है ज़ोरदार आवाज़ लगती है। तो मैं चाहती हूँ कि अच्छी और जो सुनने वाले को अच्छी लगे इस तरह की कोई मेरी आवाज़ हो जाए, लेकिन अभी मुझे कोई इस तरह की चीज़ मिल नहीं रही है। तो उसका ये है कि अगर मेरा कोई इससे काम चल गया तो मैं चला लूँगी। तो अभी मेरे हस्बैंड आ गए थे काम से वापस, तो उनको मैं खाना देने लगी हूँ। तो हमने बनाए थे दाल चावल, दाल मसूर और चावल बनाए थे और हम लोगों ने तो खा लिए हैं। तो वो अभी खाना खाने लगे हैं क्योंकि उनको चावल नहीं पसंद है। तो उनके लिए अभी मैं रोटियां बना रही थी साथ, और साथ में उनको कहा उनको तवे से उतरी हुई गरम गरम रोटियां चाहिए होती हैं, तो इसलिए फिर मैंने साथ उनके लिए रखी और मैं साथ साथ बना रही थी। तो दाल हो और दाल के साथ अचार ना हो ये तो हो नहीं सकता, इसलिए ये शान का अचार है और साथ में सैलेड है, वो खाना खाएंगे। तो आज बहुत दिल चाह रहा था कॉफ़ी पीने को, तो अभी मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। मेरे पास वो कॉफ़ी बीटर तो है कोई नहीं, तो हाथों के साथ जो है वो मैं कर रही हूँ। तो अभी बनाऊँगी कॉफ़ी। तो ये मैं इसको कर रही हूँ बीट। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला था और बिल्कुल जिसको कह लें ड्रॉप, और उसमें कॉफ़ी डाली थी और शुगर डाल के इसको बीट किया है। बीट करने के बाद ये दूध को बॉईल किया है और इन कप्स में डाल लिए। मैं और मेरे हस्बैंड अब इंजॉय करेंगे कॉफ़ी। आज यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और फिर ठंड में ये है कि काफ़ी बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे हम लोग रात को वो केटल वाली चाय बना के पीते हैं, तो ज़रूर वो रात को सोने से पहले हम पीते हैं। लेकिन ये है कि आज मैंने कहा चलें काफ़ी बनाते हैं और साथ में बैठ के आप देखूंगी खबरें।
और लोग ड्रामा देखते हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले ही ड्रामा देख लिया है। अब ये है कि काफ़ी लेट हो गए हैं, इसलिए साथ में देख रहे हैं ख़बरें। आजकल जी ख़बरों में भी काफ़ी ऐसी बातें आ रही हैं जो बहुत डरा रही हैं, तो इसलिए फिर थोड़ा सा उनको देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आजकल बड़ा डराया हुआ है जी कोरोना वायरस ने, तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पहुँच चुका है। तो फिर रात को ये है कि ख़बरें ज़रूर, वैसे भी ये है कि जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं या तो वो टॉक शोज़ देखती रहती हूँ या फिर ख़बरें देखती हूँ। तो अब कुछ दिनों से मैंने टॉक शोज़ को तो स्टॉप किया हुआ है, क्योंकि वो देखने से मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है। तो ख़बरें ये हैं कि ख़बरें फिर नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि वो लाज़मी देखती हूँ। तो अभी बैठ के देख रहे हैं ख़बरें। तो हम पी रहे हैं काफ़ी, आप भी उठें और अपने लिए काफ़ी बनाएं अच्छी सी और बैठ के एंजॉय करें। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।